एक खोखला इंसान है, वो एक बैरन स्पिरिट फेलो है जिसका खुद का पर्सनालिटी नहीं है। एंड ओपन पेरिल्स योरेस्ट आंसर, ये जो लाइन है, ये लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कौन कहा, किसको कहा और कहने का मतलब क्या था, व्हाट वाज हिज इंटेंशन। उसका जो शारीरिक मोशन है, जो बॉडी का मूवमेंट है, वो उसको कंट्रोल किया जाता है मेरे इच्छा से, मेरे विल से। सम टेस्ट का मतलब एंड इन सम मैनर, मतलब किसी। सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा एक सीन लेके आया हूं, एक आरटीसी लेके आया हूं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है और आपका क्विक रिवीजन में काम आएगा। सो आप इस क्वेश्चन को, इस पैराग्राफ को मेरे साथ समझिए और इसके रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम्स में आने का इसका बहुत चांसेस है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का आरटीसी। आरटीसी मैंने आपके लिए लाया है जो कि है हमारा एक्ट 4 सीन 1 से। ठीक है, एक्ट 4 सीन 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स में आने का, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लेके आया है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, यहाँ पे एंटनी एक बड़ा सा स्पीच दिया है। एंटनी एक बड़ा सा स्पीच दिया है, तो उसके थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप हम समझ लेते हैं। यह है एक्ट 4 सीन 1। अब यहाँ पे सीन कहां तक बढ़ चुका है कहानी, जहां पे अब रोम पे 3 लोग रूल कर रहे हैं। एक है एंटनी, एक है ऑक्टेवियस और एक है लेपिडस। ऑक्टेवियस और लेपिडस और मार्क एंटनी, ये लोग तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। जब बात कर रहे होते हैं तो मार्क एंटनी को ये याद आता है कि जूलियस सीजर के घर से जाके उनका वसीयत या विल लेके आना चाहिए, और उसको विल लेने के लिए भेजते हैं लेपिडस को। तो लेपिडस चला जाता है विल लाने के लिए, और जब विल लाने के लिए वो चला जाता है तब एंटनी और ऑक्टेवियस बात करते रहते हैं। और इसमें एक आपको नैरेटिव समझ में आएगा क्या, कि मार्क एंटनी कितना अगेंस्ट रहता है लेपिडस का, कितना बुराई करता है, और वहां पे ऑन द अदर हैंड ऑक्टेवियस वो सपोर्ट करता है, मतलब पॉजिटिव रहता है अबाउट लेपिडस, और वहां पे इन दोनों के बीच में बातचीत चलता है। आइए फटाफट देख लेते हैं कैसे क्या बातचीत चल रहा है। सो एंटोनियो कहता है, सो इज माई हॉर्स ऑक्टेवियस। अब ये ऐसा क्यों कहता है पता है? क्योंकि इसी के ठीक पहले यहां पे जब इनका बातचीत शुरू हुआ रहता है, बातचीत करते रहते हैं, तो वहां पे एक स्टेटमेंट एंटनी ने दिया रहता है। उस स्टेटमेंट को सपोर्ट के लिए यहां पे ऑक्टेवियस कुछ कहता है। ऑक्टेवियस क्या कहता है कि नहीं, हमारा जो लेपिडस है, लेपिडस बहुत ही ब्रेव है और बहुत ट्रेंड है, बहुत स्किल्ड है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है। तो यहाँ पे उसका 2 तारीफ करता है, बोलता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और वो बहुत स्किल्ड है। स्किल्ड मतलब ट्रेंड वॉरियर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब वो ऐसा बोला रहता है जस्ट इस सीन से, इस डायलॉग से पहले, तो एंटनी भी आके वही बोलता है कि तुम ब्रेव और स्किल्ड का बात कर रहे हो, एक्सपीरियंस का बात कर रहे हो, वो तो मेरा हॉर्स भी है जिस पे मैं बैठ के वॉर लड़ता हूं। तो यहाँ पे कहा सो इज माई हॉर्स ऑक्टेवियस, सो इज माई हॉर्स। यहाँ पे वो 2 क्वालिटी कौन सा आता है? 2 क्वालिटी एक्सपीरियंस और स्किल का बात करता है, ब्रेवरी का भी बात कर रहा है ना। एंड फॉर दैट आई डू अपॉइंट हिम, आई डू अपॉइंट हिम। हिम मतलब यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है? हॉर्स का बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या? स्टोर ऑफ प्रोवेंडर। स्टोर ऑफ प्रोवेंडर मतलब मैं उसको सप्लाई देता हूं, किस चीज का? फूड का। मतलब मैं उसको फूड इसी चीज के लिए प्रोवाइड करता हूं, किस चीज के लिए? कि वो मेरे लिए इतना काम करता है, वो मेरे लिए इतना यूजफुल है। तो इसीलिए आई डू अपॉइंट हिम। अपॉइंट हिम का मतलब यहां पे आप साइड पे लिख सकते हो प्रोवाइड हिम, मैं उसको प्रोवाइड करता हूं। हिम मतलब कौन? हॉर्स। क्या? स्टोर ऑफ प्रोवेंडर मतलब कि मैं उसको सप्लाई ऑफ फूड देता हूं, फूड। इट इज अ क्रिएचर, तो यहां पे क्रिएचर मतलब बात कर रहा है, इट इज एन एनिमल। ठीक है, दैट आई टीच टू, जिसको मैं सिखाता हूं क्या करने के लिए? फाइट, लड़ने के लिए। टू विंड, टू विंड को हम साइड में यहां पे लिख देंगे चेंज डायरेक्शन। चेंज डायरेक्शन मतलब किस दिशा में जाना है बोल के मैं उसको आदेश देता हूं, राइट। टू स्टॉप, कहां पे हॉल्ट करना चाहिए, कहां पे रुकना चाहिए। टू रन डायरेक्टली ऑन, टू रन डायरेक्टली ऑन मतलब चार्ज करना, आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड करना। ये सब आदेश कौन देता है? मैं देता हूं मेरे हॉर्स को। हिस कॉर्पोरल मोशन, यहां पे हिस मतलब किसका बात किया जा रहा है समझ में आ रहा है? हॉर्स का बात कर रहा है। कॉर्पोरल मोशन, कॉर्पोरल मोशन मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है? कॉर्पोरल मोशन मतलब बोला जा रहा है कि उसका फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, उसका जो फिजिकल मूवमेंट है, उसका कॉर्पोरल मोशन मतलब बॉडी कैसे मूव करेगा, इज गवर्न्ड बाय। गवर्न्ड बाय का मतलब है कंट्रोल्ड बाय, मैं उसको कंट्रोल करता हूं। किसके द्वारा? माय स्पिरिट,
माई स्पिरिट मतलब यहाँ पे लिख देंगे स्पिरिट मतलब विल, मतलब मेरे इच्छा से उसका बॉडी को मैं कंट्रोल करता हूँ। क्योंकि हमें पता है हॉर्स राइडर के ऊपर जब बैठे हैं हम उसको जिस दिशा में मोड़ना चाहेंगे उस दिशा में वो जाएगा, तो उसका बॉडी मूव कर रहा है मेरे विल से, ये कह रहा है एंटनी, ठीक है। एंड इन सम टेस्ट का मतलब एंड इन सम मैनर, मतलब किसी और उसी ही सेम तरीके से इज लेपिडस भी वैसा है। मतलब यहां पे लेपिडस के बारे में वो क्या कह रहा है कि लेपिडस को कंट्रोल करता है एंटनी अपने मन से, अपने विल से। उसका खुद का कुछ थॉट प्रोसेस नहीं है, उसका खुद का कोई थॉट नहीं है। जैसे वो हॉर्स को कंपेयर किया है, जैसे वो हॉर्स को कंट्रोल करता है, वैसे वो लेपिडस को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बट सो ही मस्ट बी टॉट, उसको ये चीज सिखाना पड़ेगा। किसका यहां पे बात कर रहा है, यहां पे ही जो लिखा है, ही का मतलब यहां पे साइड में कर देना, ये लेपिडस का बात कर रहा है, ठीक है। तो लेपिडस को क्या करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। ही मस्ट बी टॉट एंड ट्रेन्ड, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे मामलों में। एंड बिड गो फोर्थ मतलब यहां पे उसको बोला जाएगा टोल्ड व्हाट टू डू, टोल्ड व्हाट टू डू, मैंने टू लिख दिया है, आप पीओ टू करके लिख देना, इजी है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मैं जैसे हॉर्स को कंट्रोल करता हूँ, उसको डायरेक्ट करता हूँ, उसी प्रकार से हमें लेपिडस को भी करना पड़ता है, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी सेम है, ओके। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो कि एंटनी बोलता है लेपिडस को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वेश्चन में जरूर आएगा, क्या अ बैरन स्पिरिट फेलो। क्या बात यहाँ पे कहा है, देखो यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, यहाँ पे बैरन स्पिरिट फेलो कहा गया है। किसको कहा गया है, लेपिडस को। किसने कहा, मार्क एंटनी ने कहा। अ बैरन स्पिरिट फेलो मतलब यहाँ पे लिखना अ पर्सन हु लैक्स ओरिजिनलिटी, उसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना क्या, एक पर्सनालिटी जो सबका रियल पर्सनालिटी होता है, एक चाहे बुरा हो अच्छा हो व्हाटएवर, बट वो रियल होता है। तो यहाँ पे ही लैक्स ओरिजिनलिटी, या फिर कह सकते हैं ही लैक्स पर्सनालिटी, उसमें पर्सनालिटी है नहीं है, उसमें खुद का अपना कह के एक है नहीं, वो बस लीडर टाइप का नहीं लग रहा है एंटनी को, ठीक है। इसीलिए उसको बैरन स्पिरिट फेलो कहा गया। उसका जो स्पिरिट है वो बैरन है, एम्प्टी है, खोखला है, क्लियर है। बैरन स्पिरिट फेलो, वन दैट फीड्स ऑन मतलब उस पर वो रिलाय करता है, उस पर वो जिंदा रहता है। किन चीजों में, एब्जेक्ट आर्ट्स एंड इमिटेशंस, एब्जेक्ट आर्ट्स एंड इमिटेशंस। इसको इधर मैं मार्क करके यहां लिख देता हूं, एब्जेक्ट्स यहां लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, ठीक है। एब्जेक्ट आर्ट एंड इमिटेशंस मतलब मान लो वो सारे स्किल्स, वो सारे मैनर, वो सारे फैशन, कौन से सारे फैशन, कौन से सारी चीजों का के बात कर रहा है। विच आउट ऑफ यूज मतलब जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, आउट ऑफ यूज मतलब आउटडेटेड हो चुके हैं। एंड स्टॉल्ड बाय अदर मतलब कि जो लोग, अच्छा यहां पे अदर मैन लिखा, देखो स्टॉल्ड बाय अदर मैन मतलब कि ये उसको डिस्कार्ड कर चुके हैं। मतलब कि मान लो उसको कुछ ऐसे स्टाइल है, कुछ ऐसे फैशन है, कुछ ऐसे मैनर है जो कि बहुत आउटडेटेड हो चुका है, जो बहुत पहले होता था। तो यहां पे कह रहा है कि नॉर्मल लोग जिस चीज को, जिस मैनर को, जिस बिहेवियर को डिस्कार्ड कर दिए हैं प्रेजेंटली, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, वही सारे पर्सनैलिटी ये अडॉप्ट करता है। तो इसलिए लिखा है बिगिन हिज फैशन मतलब ये उसी चीज को लेटेस्ट फैशन के तौर पे मानता है, ये उसको अडॉप्ट कर लेता है, जो कि रेस्ट ऑफ द पीपल लोग डिस्कार्ड कर दिए होते हैं, ठीक है। यहां तक समझा, बिगिन हिज फैशन मतलब वो यहां पे वो अडॉप्ट कर लेता है उसको, और उसका फैशन मतलब उसका मैनरिज्म वहीं से वो स्टार्ट करता है, उसको अडॉप्ट करता है, उसको अपनाता है और आगे बढ़ाता है। डू नॉट टॉक ऑफ हिम, क्वेश्चन आएगा हिम मतलब किसको रेफर किया गया, हमें पता है लेपिडस का बात हो रहा है। बट एज अ प्रॉपर्टी, सिर्फ वो एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे ही हम उसका बात करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब यहां पे बोल रहे हैं टूल्स, मतलब वो हमारा एक जरिया है, हमारे लिए वो एक औजार है जो जिसके जरिए हम अपना काम निकलवाएंगे, काम करेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द नैरेटिव या व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ एंटनी टुवर्ड्स लेपिडस, उसमें ये आंसर जरूर लिखना। एंड नाउ ऑक्टेवियस लिसन ग्रेट थिंग्स मतलब ग्रेट न्यूज, वो कुछ बड़ा न्यूज के बारे में बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ठीक है अब यहां पे तुम कुछ एक उससे भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में सुनो। क्या है वो न्यूज, केशियस कहां गया, सॉरी, ब्रूटस एंड केशियस आर लेवाइंग पावर्स मतलब यहां पे मैं नीचे करके लिख दे रहा हूं, लेवाइंग पावर्स मतलब वो लोग अपना गैदर कर रहे हैं आर्मी, गैदरिंग आर्मीज या फिर स्ट्रेंथनिंग आर्मीज, वो अपना आर्मीज को गैदर कर रहे हैं, अभी लड़ाई होने वाला है, वो अपना स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे।
वी मस्ट स्ट्रेट मेक हेड, वी मस्ट स्ट्रेट मेक हेड मतलब यहां पे वो एक्शन क्या बात कर रहा है कि हमें इस चीज के बारे में कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग बिकॉज आवर ओपोनेंट, आवर एनिमी, दे आर गैदरिंग फोर्सेस, ठीक है। देयरफॉर लेट आवर अलायंसेस, उसीलिए हमारा जो अलायंसेस है, अलायंसेस मतलब फ्रेंडशिप, हमारा जो फ्रेंडशिप है उसको क्या करना है, बी कॉम्बाइंड। ये तो सिंपल है, बी कॉम्बाइंड मतलब हम उसको कॉम्बाइन करें, हम उसको मिला देंगे तेरे और मेरे फोर्सेस को। आवर बेस्ट फ्रेंड्स मेड, और हमारे बीच में वो अलायंसेस, वो बेस्ट फ्रेंड, वो हम साथ में रह के उनको अपोज करें, उनको लड़े, वो रहना चाहिए, भी बनना चाहिए, ठीक है। आवर मीन्स स्ट्रेच्ड, मीन्स मतलब यहां पे है रिसोर्सेस, स्ट्रेच्ड का मतलब है यूटिलाइज टू मैक्सिमम, यूटिलाइज टू मैक्स मतलब कि हमारे पास जो कुछ भी रिसोर्सेस है वॉर लड़ने के लिए उसको हम अच्छी तरीके से स्ट्रेच्ड करेंगे, अभी वो टाइम है, स्ट्रेच करेंगे मतलब उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे हम, ठीक है। एंड लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल, देखो यहां पे लिखा है काउंसिल में जाकर बैठेंगे, तो यहां पे काउंसिल का इंपॉर्टेंस वो क्या बोला है, काउंसिल का वो इंपॉर्टेंस मतलब वो कह रहा है कि चलो हम मीटिंग करते हैं, लेट्स गो एंड मीट एंड डिस्कस, मीटिंग करेंगे और मीटिंग में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस प्रेजेंटली गो एंड डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स। लेपिडस के बारे में बात करना इज टोटली यूजलेस, उसके बारे में बात मत करो, अभी वॉर होने वाला है, हमारा एनिमी गैदर हो रहे हैं, फोर्सेस इकट्ठा कर रहे हैं, उसका बात करते हैं। कोवर्ट मैटर्स, हाउ कोवर्ट मैटर्स मे बी बेस्ट डिस्क्लोज, कोवर्ट मैटर, इसको सर्कल कर दें बढ़िया से, कोवर्ट मैटर। तो देखो यहां पे ऐसे नीचे लिख दें कोवर्ट मैटर, कोवर्ट मैटर का मतलब वो बोल रहा है सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान। तो सीक्रेट प्लान को हमें क्या करना है, कोवर्ट मैटर मे बी बेस्ट डिस्क्लोज्ड, कोवर्ट प्लान को हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है मतलब रिवील करना है कि दुश्मन लोग बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे मिशंस, स्पाइंग एजेंट काम, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, उस कोवर्ट ऑपरेशन को हमें डिस्क्लोज करना है क्योंकि वॉर टाइम चल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, एंड ओपन पेरिल, ओपन पेरिल का मतलब यहां पे बोला गया है ओपन डेंजर, और ओपन डेंजर मतलब ऐसे सारा खतरा जो कि ओपनली अभी हो रहा है। ओपन डेंजर को हमें क्या करना है, ओपन डेंजर को हमें आंसर करना है, आंसर करना है मतलब जवाब देना है, हमें टैकल करना है। यहां तक समझ में है, उसने दो चीज क्या बोला, इसने दो चीज बोला कि हमें, अच्छा और ये वाला चीज थोड़ा सा नीचे हो गया तो मैं ऊपर में वहां पे लिखते रहा हूं एक बार दूसरी तरीके से, ठीक है। तो यहां पे वो दो चीज करने को बोला है, ठीक है। क्या दो चीज करने को बोला है कि हमारा यहाँ पे जो कोवर्ट मैटर है, कोवर्ट मैटर मतलब लोगों का, जो हमारे एनिमीज का जो सीक्रेट प्लान चल रहा है, तो उसको सीक्रेट प्लान जो चल रहा है उसको क्या करना है, उसको रिवील करना है, उसको पर्दाफाश करना है ताकि हमें एडवांटेज मिले। दूसरा क्या, ओपन पेरिल, ओपन पेरिल मतलब ओपन डेंजर मतलब जो डेंजर हमारे सामने है, जो हमें ओपनली दिख रहा है, एक डेंजर जो हमें छुप के रह रहा है, जो हमारे बिहाइंड द बैक चल रहा है, छुपा हुआ चीज, उसको रिवील करना है। कुछ कुछ डेंजर, कुछ कुछ खतरा हमारे सामने दिख रहा है, उस ओपन डेंजर को हमें क्या करना है, टैकल करना है, उसको बढ़िया तरीके से आंसर करना है, वी हैव टू आंसर। ये क्लियरली वहां पे बोल रहा है। तो आपको समझ में आया ये पूरा का पूरा डायलॉग किस तरीके से हमने इसको एनालिसिस कर दिया। एक बार मैं आपको दोबारा बोल दे रहा हूं और अभी मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, आप इसको लाइन टू लाइन देखते रहो। तो एंटनी कहता है सो इज माई हॉर्स ऑक्टेवियस, तो वैसा ही गुण मेरे हॉर्स का भी है ऑक्टेवियस, और उसीलिए मैं उसको भरपूर खाना देता हूं। ये एक ऐसा जानवर है जिसको मैं सिखाता हूं कि कैसा लड़ा जाए, कैसे अपना दिशा बदला जाए, कब रुका जाए, कब आगे दौड़ा जाए, चार्ज किया जाए। उसका जो शारीरिक मोशन है, जो बॉडी का मूवमेंट है, वो उसको कंट्रोल किया जाता है मेरे इच्छा से, मेरे विल से। और किसी प्रकार से लेपिडस भी वैसा ही है, उसको भी सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा और अपना काम करने के लिए बताना पड़ेगा। एक खोखला इंसान है, वो एक बैरन स्पिरिट फेलो है जिसका खुद का पर्सनालिटी नहीं है, और वो जो कि उन सारी चीजों पे रिलाय करता है, वो सारे ओट्स एंड इमिटेशंस, जो वो सारे स्किल्स, मैनर्स, फैशन जो कि लोग उसको डिस्कार्ड कर चुके हैं, जो आउटडेटेड हो चुका है और बाकी लोग उसको धिक्कार चुके हैं, उन्हीं सारी चीजों को वो अपनाना शुरू कर देता है और उसको लेटेस्ट फैशन बना देता है। ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल बात मत करो, वो सिर्फ हमारे लिए एक जरिया है, एक टूल्स है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। और अभी ऑक्टेवियस, तुम एक और बहुत बड़ा खबर सुनो, ब्रूटस और केशियस अभी अपना आर्मी को इकट्ठा कर रहे हैं और हमें भी अपना एक्शन
प्लान रेडी करना चाहिए। इसीलिए हम अपना अलायंसेस अभी कंबाइन करते हैं, हम अपना फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेस और संसाधन हैं उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और अभी जाके हम तुरंत काउंसिल या मीटिंग में बैठते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कैसे सीक्रेट प्लान जो दुश्मन लोग बनाए हैं उसको हम कैसे पर्दाफाश कर सकें, और कैसे जो खुला चेतावनी या खुला डेंजर जो हमें दिख रहा है खतरा, उसको किस तरीके से हम जवाब दे सकें। सो ये वाला आपको मिला। अब इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप इस चीज को आंसर कर लेना अपनी तरीके से, ठीक है। मैं जब क्वेश्चंस लिखूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पहले जाके अपनी प्रैक्टिस कर लेना। आप ये देखना कि क्या मुझे ये आंसर लिखना आ रहा है। जब आ रहा है उसके बाद मैं आंसर भी डिस्कस करूंगा, उसको आप सुन लेना और मैच कर लेना कि कितना सही है और कितना गलत। तो सब आपके लिए मैंने एक 16 मार्कर का क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। एक चीज आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़े चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे करके घुमा के वो पूछ सकता है, मगर इसका कंटेंट वही ही रहेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस करने के अलावा मैंने कुछ कुछ जगह में बड़े बड़े क्वेश्चंस भी दिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए उसको कैसे करें। अगर आप ये क्वेश्चन कर दोगे तो डेफिनेटली देखना आपको जो बोर्ड में एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि वो छोटे छोटे वन लाइनर होंगे। यहाँ पे या क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं थोड़ा सा इलेबोरेटिव क्वेश्चन देता हूँ ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी कवर हो जाए। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्राई करना आप घर पे जाके आंसर करने के लिए। मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया है 4 3 3 3 3, टोटल 16 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। मैंने वैसे 16 मार्क का क्वेश्चन बना दिया। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन। एकदम इजी है, हमें पता है कि सीन का लोकेशन क्या है, तो आपको वो आंसर लिखना है। सेकंड, हु ऑल आर प्रेजेंट इन द सीन व्हेन द अबव लाइन्स आर सेड। जब ये सीन को कहा गया था, जब ये डायलॉग को बोला गया था, याद है वही डायलॉग जो मैंने दिया था, जो हम डिस्कस किए, वो डायलॉग जब बोला गया था तो उस समय सीन में कौन कौन मौजूद थे, आपको बस यही बताना है। उसके बाद में मेंशन 2 क्वालिटीज which Octavius has mentioned about Lepidus just before the above lines are said। मतलब ये कह रहा है कि वो जो आरटीसी का लाइन कहने से पहले ऑक्टेवियस ने 2 क्वालिटीज मेंशन किया था लेपिडस के बारे में। वो 2 क्वालिटीज क्या क्या है आप उसको भी मेंशन कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए बिंदास। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे समझ में आए ये 4 मार्क कैसे डिवाइड है। लोकेशन के लिए 1 मार्क, हु ऑल आर प्रेजेंट के लिए 2 मार्क, हालांकि वो 1 मार्क भी आ सकता है। 2 क्वालिटीज बताने के लिए 2 मार्क, तो यहाँ पे 2 3 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्लियर है आपको से कैसे आंसर करना है, कितना मटेरियल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द टास्क व्हिच वाज असाइन्ड टू लेपिडस बाय एंटनी। हमें पता है कि मार्क एंटनी ने इसी सीन में लेपिडस को एक काम दिया था। याद है वो क्या काम, जूलियस सीजर के घर जाना और उसका वसीहत लेके आना, टू अक्वायर द विल ऑफ जूलियस सीजर फ्रॉम हिज हाउस। तो ये टास्क दिया था एंटनी ने, किसको दिया था, लेपिडस को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मेंशन द टास्क व्हिच वाज असाइन्ड टू लेपिडस बाय एंटनी, विल लाने का। मेंशन 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन एंटोनीज हॉर्स एंड लेपिडस एज मेंशन्ड बाय एंटनी। एंटनी ने मेंशन किया ना कि उसके जैसा तो मेरा हॉर्स भी है, मेरे हॉर्स में ये क्वालिटी है, उसमें भी ये क्वालिटी है। अगर आपने आरटीसी ठीक से किया है और समझ गए, देन क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। तो बस आपको 2 क्वालिटीज यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो देखो टास्क बताने के लिए 1 मार्क, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनाया गया। ये टास्क आपको पूछा गया, ये टास्क का मेंशन करोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 सिमिलैरिटीज आप अगर बताओगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा, दोनों मिला के है 3 मार्क। इसके पहले का क्वेश्चन का क्या था, लोकेशन के लिए आपको 1 मार्क दिया गया, कौन कौन प्रेजेंट थे, हु ऑल आर प्रेजेंट के वजह से आपको वहां पे 2 मार्क आपको मिलेगा अगर आप अच्छे से उसको लिख दोगे तो, और 2 क्वालिटीज यहां पे लिखने के लिए आपको 2 मार्क मिलेगा। सो 2 3 4, क्लियर है कैसे क्वेश्चन डिवीजन होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन बिट नंबर 3 में। यहां पे देखिए, यहां पे आपको एग्जाम्स में बिट वाइज मिलेगा। अगर 3 मार्कर्स है तो 3 सब क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं एक ही क्वेश्चन में आपको समराइज करके दे दिया हूं। यहां पे क्या लिखा है, व्हाई एंटनी रेफर्ड टू लेपिडस एज बैरन स्पिरिट फेलो। मैंने आपको कहा था ना, ये वाला जो फ्रेज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम्स में, इसको ध्यान से रखना, इसको प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाई और आपको करना है एक्सप्लेन। 3 मार्क है, मतलब 3 पॉइंट आपको कम से कम यहाँ पे लिखना है कि क्यों एंटनी ने लेपिडस को बैरन स्पिरिट फेलो कहा। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सप्लेन द न्यूज। यहाँ पे देखो न्यूज आपको पूछ रहा है, विच वॉज मेंशन्ड बाय एंटनी रिगार्डिंग ब्रूटस एंड कैशियस। हमें पता है कि वो न्यूज क्या था, राइट, कि वो अपना आर्मी गैदर कर रहा है और वो रेडी हो रहा है और अपना फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो वो न्यूज लिखोगे तो वहां पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है, व्हाट वाज एंटनीज सजेशन टू ऑक्टेवियस, कि यहाँ पे उसने क्या सजेस्ट किया था ऑक्टेवियस को।
याद है, इसी चीज के लिए वो ऑक्टेवियस को सजेस्ट किया था कि चलो हम अपना अलायंसेस को स्ट्रांग बनाएं, हम तैयार हो जाएं ताकि हम उनको जवाब दे सकें और उनका जो डेंजर है उनको फेस कर सकें, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो ये वाला जो सजेशन है यहाँ पे आप 2 सजेशन लिख दोगे और न्यूज में आप लिख दोगे, सो आपको मिल जाएगा 1 मार्क और यहाँ पे 2 मार्क, 3 मार्क का डिवीजन क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द लाइंस। देखो यहाँ पे ये मेरे टाइप का सवाल है जो कि मैं अक्सर मेरे ऑफलाइन में बच्चों लोग को देता हूं। आप अगर लाइन समझे हैं तो उस लाइन को आपको किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, उसके कहने का मतलब क्या है, अगर आप वो समझ जाएंगे देन आप उसके अंदर से जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल सकते हैं आप सारे आंसर कर सकते हैं। सो यहाँ पे वो जो लाइन है, हाउ कोवर्ट मैटर्स मे बी बेस्ट डिस्क्लोज्ड एंड ओपन पेरिल्स योरेस्ट आंसर, ये जो लाइन है, ये लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कौन कहा, किसको कहा और कहने का मतलब क्या था, व्हाट वाज हिज इंटेंशन। सिंपल, इस लाइन को आपको मीनिंग समझाना है या बढ़िया तरीके से समझे थे, सिंप्लीफाई करके समझे थे, आपको बस वही को आंसर बना के अच्छी तरीके से लिखना है। अगर इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको डाउट होगा तो आप बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना आप अगर उस आरटीसी को समझे हो तो ये सारे क्वेश्चंस करने में आपको हार्ड नहीं लगेंगे क्योंकि हम इसको डिस्कस भी करते आए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए और लाते रहूंगा जहां पे इंपॉर्टेंट आरटीसीज जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लाते रहूंगा और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं 110% कि उसी आरटीसी में से एक आएगा। सो ये था एक्ट 4 सीन 1 का। अगले बार हम कुछ दूसरा सीन का लाएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट लाएंगे और आप इस चीज को एंजॉय करना, पढ़ते रहना और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया से जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैंने आप ही के लिए आपके 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाए हैं जो आपको काम आएगा। और कोई भी डाउट है देन बिंदास आराम से आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन का ये वाला पार्ट हमें नहीं आया, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।